Hello dear students, today I am going to continue chapter 9 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 7 of Ledger Posting. In last session, I completed combined journal entry related information with the help of that illustration of the two credit entries and also stages for that one. आपको ये तो मालूम पड़ गया होगा कि कंबाइंड एंट्री कैसे देते हैं पोस्टिंग में, उसका प्रोसेस भी हमने देख लिया. टुडे I am going to continue with that same type of the combined entries, same topic, but the entries are debit. यानी हमने लास्ट में देखा था 2 एंट्रीज क्रेडिट हो रही थी, यहाँ 2 एंट्रीज डेबिट होगी. तो एग्जाम्पल में सिर्फ फ़र्क कितना है कि यहाँ पर 2 एंट्री डेबिट के साथ हम लेजर पोस्टिंग करेंगे और उसके बाद कंबाइंड सम साथ में लेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन. लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग वेयर in an entry there are 2 accounts on the debit side. For example, on 12th of August 2015, goods of rupees 24,000 that is sold to Dhyani, यानी goods sold to Dhyani rupees 24,000, हमने उसको goods बेचे. Against this she has paid rupees 8,000. तो हमने गुड्स बेचे 24,000 के, उसने पे किया हमें 8,000, यानी कैश कम्स इन गुड्स गोस आउट. ये तक यहाँ पर तक ठीक है. तो हम लिखते हैं कैश टू सेल्स, लेकिन पूरा हमको पैसा नहीं मिलता है स्टूडेंट्स. सी हमने गुड्स बेचे 24 के, हमें मिल रहे 8,000, तो बाकी के 24 माइनस 8,000 दैट इज 16,000 स्टिल राइट हमको ध्यानी से लेने हैं. तो सीज आर डेटर. डेटर्स आर ऑलवेज करंट एसेट्स है, वो डेबिट होगा. तो एज पर दैट वन द जर्नल एंट्री इज देयर ऑफ द डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट 2015 August 12. ध्यानीज अकाउंट डेबिटेड 16,000. वाई? बिकॉज सी इज़ द रिसीवर ऑफ द गुड्स. पूरा गुड्स हमने शायद कैश में बेचा होता तो कैश कम्स इन 24,000 टू सेल्स 24 लिखते के, लेकिन हमें यहाँ कैश सिर्फ 8,000 का मीन्स 8,000 का मिलता है, 8,000 का मिलता है. सो स्वाभाविक છે કે બાકીના અમાઉન્ટ ધ્યાની પે કરશે લેટર ઓન फ्यूचर. सो ध्यानीज अकाउंट डेबिटेड विथ 16,000 24 माइनस 8. कैश अकाउंट डेबिटेड कैश कम्स इन 8,000. चू goods goes out, sales account 24,000. Simple है. Already this type of the transactions were there in our journal. Being goods sold to Dhyani of rupees 24,000, cash received rupees 8,000. Simple. So ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स हमारे जर्नल एंट्री की, लेकिन अब ये तो कंबाइन एंट्री है. द मेन पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज टू पोस्ट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शंस इन द लेजर. तो लेट्स प्रिपेयर द लेजर. तो हियर आर द लेजर. हाउ मेनी अकाउंट्स आर देयर? 1 2 3. हर एक में 2 तो होंगे ही होंगे. ये कंबाइन है तो 2 से ज़्यादा है राइट. तो कितने हैं? 3 है. तो पहला ड्रॉ करेंगे हम ध्यानी से अकाउंट. सीक्वेंस में जाना. पहला आएगा ध्यानी से अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, तीसरा आएगा सेल्स अकाउंट. ओके. सो हमारे पास तीनों के तीनों है. लेट्स सी. सो पहले एज पर अवर रूल में बता देता हूँ. ध्यानीस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ध्यानीस के अकाउंट को ड्रॉ किया हमने उसके डेबिट साइड पर राइट. कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. 2 स्टैंड्स फॉर क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड पर. ये आपकी समझ के लिए ये तीसरी बार मैं बता रहा हूँ कैसे ये ड्रॉ करते हैं. जो जर्नल एंट्रीज आपने दी है, सब जर्नल एंट्रीज का जो डेबिट क्रेडिट हो रहा है उसकी वही साइड पर हमें एंट्री देनी है. और उसके सामने जो अकाउंट आप ड्रॉ कर रहे हो, ये ध्यानी का अकाउंट ड्रॉ किया तो ध्यानी के अकाउंट में उतनी अमाउंट आएगी जितनी उसके नाम के सामने, दैट मीन्स उसका अकाउंट के सामने राइट. पूरे के पूरी टोटल अमाउंट मत लिख देना राइट, वरना टोटल अब करोगे तो प्रॉब्लम होगा और शायद जो अमाउंट है उससे बढ़ भी जाएगी, शायद कम भी हो जाएगी, ऐसा हो सकता है. तो लेट्स स्टार्ट विद द एंट्री, कंबाइंड एंट्री. ध्यानीस अकाउंट डेबिटेड 16,000. तो लेट्स मूव टू ध्यानीस अकाउंट. लेजर में जाएंगे. ध्यानीस अकाउंट में आ गए, हम पहुंच गए. ध्यानीस अकाउंट डेबिट साइड. अब यहाँ उसकी अपोजिट एंट्री लिखती है, याद रखना. यस, आपको शायद दिमाग में उतरा होगा, मैं फिर से बोलता हूँ. रिस्पेक्टिव अकाउंट राइट, उसका जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिव अकाउंट है यानी अपोजिट, वही अकाउंट में वह आएगा. यानी ध्यानी है, उसका अपोजिट ये है, ये नहीं, ये इसका साथीदार है. कहने का मतलब ये दोनों साथ में जाएंगे राइट. ये उसका अपोजिट. तो ध्यानीस अकाउंट डेबिटेड, ध्यानीस अकाउंट डेबिटेड राइट. अपोजिट एंट्री सेल्स. तो यहाँ पर अगस्त 12 2015 में 2 सेल्स अकाउंट राइट. सो अमाउंट इस ध्यानी के सामने जो है 16. दैट्स ऑल. सिंपल हो गया. तो ये थी पहली एंट्री. दूसरी कैश अकाउंट. सो कैश अकाउंट डेबिटेड 8,000. तो कैश अकाउंट ड्रॉ किया हमने.
डेबिट साइड, हियर इट इज द डेबिट साइड. ऑपोजिट एंट्री टू सेल्स अकाउंट, तो ये तो उसका साथीदार था, तो कैश का ऑपोजिट है सेल्स. तो लेट्स सी 2015 अगस्त 12 को ऑपोजिट टू सेल्स अकाउंट 8000. तो देख लो 16 + 8 दोनों डेबिट हो गए. इसके सामने जो है वही अमाउंट हमें लिखनी है, राइट, ये वाली, डोंट फॉरगेट, पूरा मत लिख देना. तो हमने लिख दिया ऑपोजिट में सेल्स 8000. तो 16 + 8 हो गया. आगे टू सेल्स अकाउंट यानी क्रेडिट साइड, टू यानी स्टैंड्स फॉर क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड उसकी एंट्री आएगी. तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड. ऑपोजिट एंट्री, तो सेल्स की दो ऑपोजिट एंट्री हमारे पास, ध्यानी और कैश. तो राइट डाउन August 12 बाय ध्यानीस अकाउंट 16 एंड August 12 बाय कैश अकाउंट 8. तो जो भी हमने डेबिट किया था वो सिर्फ आपको मालूम था कि एक ही साइड आएगा, तो उसकी क्रेडिट एंट्री है. तो जितना क्रेडिट करोगे उतना डेबिट करोगे, जितना डेबिट करोगे उतना क्रेडिट करोगे, बिकॉज वी आर इन द डबल एंट्री और डबल इफेक्ट्स और ड्यूअल इफेक्ट्स में हम जा रहे हैं. सो दोनों साइड 24 हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, सिंपल. ये हम अभी तो हम एक ही टाइप से जा रहे हैं. जब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, पर याद रखना अभी एक ही टाइप पर जा रहा है, क्योंकि एक आपको समझ में आ जाए उसके बाद दूसरा जो मेथड है हम यूज़ करेंगे. ओके, वो भी इससे भी सिंपल है दूसरा मेथड जो है. ओके, हम अभी तो ये बुक के हिसाब से जा रहे हैं. ओके, सो मैंने बोला था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम थोड़ा ईजी वे करते जाएंगे. अभी के लिए ये याद रखो. तो दोनों साइड एंट्री आ गई, जितना डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट हो गया. सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. हियर इट इज स्टूडेंट्स, ऑल टुगेदर द कंबाइंड एंट्री, जहाँ से शायद जर्नल में हमने शुरुआत की थी. जब आप जर्नल शुरू किया होगा तब ये बिजनेस स्टार्टेड की जो एंट्री होती है, कमेंस द बिजनेस विथ सो एंड सो रुपीज़, स्टार्टेड अ बिजनेस विथ सो एंड सो रुपीज़, लाइक दैट. यहाँ एक चीज़ आपको याद रखनी है, राइट, कि ये जब एंट्री दो तो डायरेक्टली अमाउंट मत लिखो इसकी एंट्री की. मैं बताता हूँ जैसे आता है वैसे. लेट्स सी, let us understand the posting of a entry by an illustration wherein there are more than one of the accounts on its both debit and credit side. So already we completed 2 debits, 2 credits in respective whatever discussion were done in the last 2 illustrations separately. Also we discussed the journal entry related illustration. Okay, now it's a time to discuss both the side entries will be there more than one. अभी तक तो हमने देखा कि एक साइड पर एक एंट्री, दूसरी साइड पर दूसरी एक एंट्री, डेबिट क्रेडिट, फिर दो, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड एक से ज़्यादा है. सी द एग्जाम्पल, अ बिजनेस इज स्टार्टेड बाय हेतांश एज ऑन 1 अप्रैल 2016. नया बिजनेस स्टार्ट किया हेतांश ने विथ कैश ₹50,000, गुड्स ₹55,000, फर्नीचर ₹12,000, पेबल्स दैट इज डेबिट्स ₹8,000. अगर आपको याद नहीं रखना तो पेबल्स याद रखो. पेबल्स दैट मीन्स क्रेडिटर्स, हमें जिसको पे करना है वो पेबल्स, राइट, पेमेंट जो करना है वो क्रेडिटर्स होता है ना, तो क्रेडिटर्स आर ऑफ 8,000 एंड अ लोन फ्रॉम जिग्नेस ऑफ ₹30,000. राइट, अब देख लो क्रेडिटर्स तो कहाँ से, अभी तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो फिर ये क्रेडिटर कहाँ से आए, राइट. तो एक तो सिंपल चीज़ है, हमने ऊपर कैश लिया, बैंक से लिया होगा, हमारा खुद का होगा, राइट, बिजनेस स्टार्ट किया है. गुड्स हमने 55,000 के लिए, राइट. तो जो गुड्स हमने बिजनेस में लाए हैं वो कहीं ना कहीं से तो आएंगे, शायद स्टॉक पड़ा होगा पुराना, हमारा बिजनेस चल रहा हो, नया फिर से शुरू किया, या फिर हम ऐसा समझ लेते हैं हमारे पर्सनल जो क्रेडिटर्स है उसको भी हमने यहाँ ले लिया, क्योंकि बिजनेस में सब कुछ आ गया है. कैश ला रहे हैं बिजनेस में, हमारा फर्नीचर घर का ला रहे हैं, तो फिर हमारे क्रेडिटर्स भी आएंगे. ओके, सो यही चीज़ याद रखो, ये क्रेडिटर्स है, ये हमारे डेट्स हैं, ये આપણું દેવું કહેવાય સ્ટુડન્ટ્સ, રાइट, दैट इज अवर डेबिट्स, राइट. ये डेबिट्स मत याद रखो, ये डेट्स है, राइट. सो आपको याद रखना है पेमेंट्स. तो लेट्स गिव द जनरल एंट्री फॉर दैट वन. फर्स्ट ऑफ ऑल कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड विथ 50,000 रुपीज़. तो अभी की याद रखो 50,000 पैसे आ रहा है, राइट, बाद में बताता हूँ. तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड 50,000, गुड्स ऑफ ₹55,000, तो गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स कम्स इन ₹55,000. फर्नीचर ला रहे, दैट इज एसेट्स कम्स इन, दैट इज फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 12,000. तो ये सब जो कम्स इन हुआ, कैश, स्टॉक्स एंड फर्नीचर, ऑल टुगेदर कम्स इन, सो ऑल आर डेबिटेड. नाउ द पेमेंट्स आर देयर ऑफ 8,000. तो हियर द पेमेंट्स इज देयर. तो ये पेमेंट्स तो हम नहीं लिखते, हम उसका अकाउंट नहीं बनाते एज पर अवर टर्मिनोलॉजी, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा क्रेडिटर्स का अकाउंट. सो 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, डेट्स दैट इज 8,000 दिए हुए. वी टुक अ लोन फ्रॉम जिग्नेस, हमको ज़्यादा पैसों की जरूरत थी, हमने जिग्नेस से पैसे लिए, दैट इज 30,000. टू जिग्नेस लोन अकाउंट
30,000। अभी जिग्नेश पैसे दे रहा है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। जनरली जब भी हम लोन लेते हैं तो बैंक से होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो इसको हमें कैश में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई 50,000 प्लस 30,000 जो लोन के है ये ऐड हो गए 80,000। तो कैश कम्स इन 50,000 प्लस जिग्नेश का लोन मिलाकर 30,000, दैट इज टोटल 80,000। तो ये सामने सामने हो गया। अलग से लिखोगे तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू जिग्नेश लोन लिखते हो, तो अब कैश में हमने इसको एंटर कर दिया। सो टू जिग्नेश इज द कीवर्ड, और लोन के हिसाब से तो नाम लिखना जरूर है, कीप इन माइंड। सिर्फ नाम लिखोगे तो क्रेडिटर बन जाएगा, राइट। तो एज पर आवर रूल, राइट, हमें लोन लिखना पड़ता है, तो आपको मालूम पड़े कि उससे हमने पैसे लिए। तो जिग्नेश लोन अकाउंट 30,000 एंड लास्टली टू कैपिटल अकाउंट। अब देख लो ये कैपिटल अकाउंट जो है, बाकी के पैसे जो भी बचे, तो इसके लिए हमें टोटल अप करना पड़ेगा हमारे जो डेबिट अकाउंट है उसका, उसमें से जो क्रेडिट अमाउंट है वो माइनस करने के बाकी के पैसे हमने कैपिटल से लिए है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी 80,000, राइट, 55,000 और 12,000 ये गुड्स कम्स हुए, फर्नीचर आया, कैश आई, उसमें से हमने लेस किया 8,000 के क्रेडिटर्स हमारे, 30,000 के हमारे जो भी लोन थी वो माइनस की। तो बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे? थ्रू द कैपिटल, दैट इज 1,09,000। सी द सेम अमाउंट इज देयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट दिस वन, देन आफ्टर क्रेडिट बोथ ऑफ दिस अकाउंट्स, राइट, एज पर अवर ट्रांजेक्शन। इसमें से माइनस करो, जो भी अमाउंट आएगा वो आएगा टू कैपिटल अकाउंट, यानी वो पैसे हम हमारे कैपिटल से देंगे, जो गुड्स दिया है, कैश दिया है, जो भी है वो। इन द बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स, फर्नीचर, डेट्स एंड लोन ऑफ सो इन सो अमाउंट रुपीज़, कॉमन है हमारे लिए। जो जरूरी है वो इस चैप्टर के लिए लेज़र। सो डियर स्टूडेंट्स, लेज़र में हम कितने अकाउंट्स बनाएंगे? पहला बनाएंगे कैश, फिर स्टॉक ऑफ गुड्स, परचेस, क्रेडिटर्स, जिग्नेश लोन, कैपिटल, 3 टोटल 6 अकाउंट्स। हियर इट इज। ओके, सो ये जो 6 अकाउंट हमने इलस्ट्रेशन में दिए उसको फॉलो करेंगे। डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन लेज़र। यहाँ कुछ नाम नहीं दिया लेकिन लिखना पड़ता है, लेज़र ऑफ हेतांश, राइट। उसके बाद पहला बनाए कैश, फिर स्टॉक ऑफ गुड्स, फर्नीचर, सीक्वेंस में सब आएंगे वन बाय वन हम चाहते हैं। मैं भी अभी फिर से बोल रहा हूँ, हम एक अभी बुक का ही मेथड फॉलो करते हैं, उसके बाद मैं एक डिफरेंट मेथड दूंगा, वो शायद आपको इजी लगेगा, लेकिन डिपेंड अपॉन योर चॉइस, आप कुछ भी कर सकते हो। सो पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड, लेट्स सी कैश अकाउंट डेबिट। तो यहाँ बताया कैश अकाउंट डेबिट साइड उसकी एंट्री आएगी। सो कैश अकाउंट डेबिट साइड अपोजिट एंट्री। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट में 2 अमाउंट है, राइट। तो मैंने बोला था और आपको मालूम भी है कि अमाउंट जो लिखनी है आपको वो कैश के सामने है, वो लिखनी है ये वाली, राइट। तो कैश के सामने जो अमाउंट है वो लिखनी है 80,000 ये, लेकिन 80,000 2 अलग अलग पार्ट में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एक 50,000 और एक 30,000। तो फिर 50,000 किसके हैं? सो इट इज थ्रू द कैपिटल, राइट, वो तो कैपिटल से आएंगे। तो 30,000 कहाँ से आएंगे? वो हमने एंट्री अलग से दी है, दैट इज जिग्नेश लोन। सो 2 एंट्रीज सेपरेटली, कैश अकाउंट डेबिट साइड, कैश अकाउंट डेबिट साइड ऑपोजिट एंट्री, रिस्पेक्टिव अकाउंट की जो ऑपोजिट कोरस्पॉन्डिंग एंट्री है टू कैपिटल अकाउंट जो 50,000 लिखे वो अप्रैल 1 को टू कैपिटल अकाउंट 50,000, और दूसरे 30,000 जो थे वो अप्रैल 1 को टू जिग्नेश लोन अकाउंट 30,000। दैट्स ऑल। ये एंट्री हो गई हमारी कैश की। तो सिंपली बताना चाहता हूँ कि जो हमारी दूसरी मेथड है यहीं से स्टार्ट करते हैं। सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जैसे ही आप कैश की डेबिट एंट्री दे दी यहाँ पर टू कैपिटल टू जिग्नेश, सीधे ही चले जाओ कैपिटल अकाउंट में और सीधे ही चले जाओ जिग्नेश के अकाउंट में। आपको मालूम पड़ गया है ये दोनों क्रेडिट एंट्रीज है, तो ये दोनों के क्रेडिट साइड के अकाउंट में हमें लिखना है कैश अकाउंट, सिंपल। तो ये मेथड आपको आगे पड़ेगा। हाँ, આપણે જોઈશું જ્યારે આપણે એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ કરીશું ત્યારે, અત્યારે આટલું આના ઉપર જઈએ છે। આ તમને ખાલી એક हिंट આપી દીધી। ओके, लेट्स मूव टू दी अदर अकाउंट। स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड। अब स्टॉक कहाँ से आएगा, राइट। तो सिंपली वी कैन से कि अभी तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम क्रेडिटर ले सकते हैं, लेकिन हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्रेडिटर्स तो अलग से लेंगे, कैपिटल से आएगा। तो स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड 55,000 यही अमाउंट लेंगे। तो स्टॉक ऑफ गुड्स हमने ड्रॉ करके रखा है, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट साइड, राइट, जो हमने एंट्री दी है उसके हिसाब से जाओ। तो इसके डेबिट साइड पर अपोजिट एंट्री क्या आएगी? कैपिटल, राइट। सो 2016 अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट 55,000। और ये भी याद रखो कि जो भी अमाउंट आप क्रेडिट करते हो या डेबिट करते हो उसको मैच करो, उसके बाद ही एंट्री दो। मैंने यहाँ 1,09,000 फाइंड आउट किया, उसके हिसाब से आगे चलना है। तीसरी एंट्री डेबिट में फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 12,000 रुपीज़, राइट। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 12,000 रुपीज़। तो लेट्स मूव टू द फर्नीचर अकाउंट, राइट। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड,
right? Opposite entry, that is capital once again. So furniture here, opposite entry debit side पर, right? That is to 2016 April 1st to capital account, that is 12,000 rupees. So these are the entries whatever or whichever they are on the debit side. Now move to the next one, that is on the credit side. Okay, credit side पर तीन entries है हमारे पास, to creditors account, that is debts, to Cygnus loan account which is already given on the debit side, and to capital account all together, right? Let's move to that one, right? It is here first, starting with the creditors account. हाँ dear students, so regarding the credit entry about the particular amount of rupees 8,000 to creditors account 8,000. अब इसका डेबिट क्या करोगे? अपोजिट एंट्री तो कुछ देनी पड़ेगी. अब हमको ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो जब जब ऐसी एंट्री आए तो कीप इन माइंड, अगर आप स्टॉक रखते हो और पुराना स्टॉक है, राइट, उसको आप लेके आए हो तो कैपिटल से ही आएगा, कीप इन माइंड. अच्छा, यहाँ पर क्रेडिटर्स है, समझ लो ये क्रेडिटर्स है, समझ लो मिस्टर एक्स और महेश भाई, तो टू रमन भाई, जो भी है हमारे क्रेडिटर, उसका नाम लिख दिया, तो गुड्स कम्स इन तो हमने परचेस किया होगा. ओके, लेकिन यहाँ पर ये पहली बार हो रहा है, तो ये जो क्रेडिटर्स है उसकी ऑपोजिट एंट्री में हमें लिखना है कैपिटल, राइट, क्योंकि अभी हमें यही सोचना है कि इसका पेमेंट हम कर चुके हैं या करेंगे, वॉट एवर. ओके, इट विल बी देयर इन फ्यूचर, बट अभी के लिए ये क्रेडिटर्स को हमें यहाँ एंट्री देने के लिए कैपिटल लिखना पड़ेगा. सी इट इज़ अगेंस्ट द रूल. हमारे रूल में कैपिटल अकाउंट कभी भी डेबिट नहीं होता है, सिवाय कि हम उसको क्लोज करते हैं, राइट, जो हमने चैप्टर जनरल प्रॉपर में देख लिया. जो क्लोजिंग एंट्रीज में उसको हमें डेबिट करना पड़ता है, उसमें कैपिटल नहीं था हालांकि, लेकिन कैपिटल क्लोज होके नहीं जाता है, वो डायरेक्टली बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है सीधा है. तो ये हमको डेबिट करना पड़ेगा, सिर्फ हम ड्राइंग को बंद करते, बाकी तो वो एंट्री देख ली थी हमें. अच्छा, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स अकाउंट ये रहा मेरे सामने और आपके सामने भी है क्रेडिटर्स अकाउंट, राइट, हियर इट इज़ क्रेडिट साइड, उसके क्रेडिट साइड. ऑपोजिट एंट्री मोस्टली यहाँ पर क्रेडिटर्स होते हैं तो हमने उससे परचेस किए होते हैं, तो यहाँ मोस्टली आता है बाय परचेज अकाउंट, राइट, वो बाद में रखो अभी, लेकिन हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 2016 अप्रैल 1 बाय कैपिटल अकाउंट 8,000. तो इसकी जनरल एंट्री ऐसी आएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट. हालांकि वंस अगेन, राइट, इसमें हमारा कोई रूल नहीं है. रूल ऐसा ही है कि कैपिटल कभी भी डेबिट नहीं हो सकता है सिवाय के क्लोजिंग, फिर भी हमें इसको लेजर पोस्टिंग को लिखने के लिए यहाँ कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा. दैट इज द थिंग. ओके, और दूसरी बात ये भी समझ लो कि क्रेडिटर क्रिएट क्यों हुआ है, हमने कुछ लिया है उनसे, तो वो कैपिटल में ही ऐड हुआ होगा. दैट इज द थिंग. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जिग्नेश लोन अकाउंट. सो जिग्नेश लोन अकाउंट, दैट इज अमाउंट विथ रुपीज़ 30,000 क्रेडिटेड. तो जिग्नेश लोन अकाउंट मेरे सामने है, राइट, क्रेडिट. ऑपोजिट एंट्री उसकी क्या आएगी, याद करो, पहली एंट्री हमने दी थी कैश अकाउंट डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 50,000 प्लस 30,000 80,000. जो 30,000 उसमें थे वो लोन के थे. तो 2016 अप्रैल को फर्स्ट ऑपोजिट एंट्री, रिस्पेक्टिव अकाउंट के ऑपोजिट एंट्री जो कोरस्पॉन्डिंग है वो कैश है, बाय कैश अकाउंट 30,000. दैट्स ऑल. नाउ ऑल टुगेदर जितनी भी एंट्री दी है, जिसमें हमने जब भी अकाउंट दिए तब कैपिटल क्रेडिट किया था, सिर्फ एक में डेबिट किया था. तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, टोटल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में हमने लिखे 1,09,000. आपको मालूम है, राइट, टोटल 1,09,000 है, राइट, सॉरी, टोटल 1,09,000 है. सो आपके सामने वो एंट्रीज है. तो कौन कौन सी एंट्री थी? पहली थी कैश की, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ऑपोजिट एंट्री पहली 50,000 वाली कैश की, तो सिंपल पे अप्रैल 1 बाय कैश अकाउंट 50,000. दूसरी आती स्टॉक ऑफ गुड्स की थी, तो बाय स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट 55,000 सिंपल. सो माइनस 50,000 माइनस 55,000, राइट, 1,09,000. ओके, सो बाकी की अमाउंट आएगी 8,000, दैट इज डेबिटेड, राइट. क्यों बता देता हूँ, 4,000 कैसे आए हमारे पास, ये अमाउंट आई ना 4,000. 1,09,000 माइनस हमने किया 50,000 माइनस मैंने किया 55,000. 4,000 क्यों आए? बिकॉज लास्ट एंट्री थी वहाँ पर फर्नीचर डेबिट हो रहा था, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ऑपोजिट एंट्री बाय फर्नीचर अकाउंट 12,000, ये लिख दिया मैंने. लेकिन एक एंट्री जो हमने दी क्रेडिटर्स की वो थी क्रेडिट साइड पर, तो वहाँ पर मैंने एंट्री बोला था कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स. तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड अप्रैल 1 को अपोजिट टू क्रेडिटर्स 8,000, राइट. तो बाय डिफॉल्ट 12,000 माइनस 8,000, 4,000 आपके सामने, राइट. ये कुछ अजीब नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है मैथमेटिकल वे में. लेकिन याद रखो
कि हमारा टोटल अमाउंट तो जो कैपिटल है वो 1,09,000 ही आएगा, राइट। लेकिन सामने हमने सब कुछ डेबिट किया है, सो उसके हिसाब से ये जाएगा। सो दैट्स द एंड ऑफ। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा और लग रहा है कैसे हुआ है, फिर से हम किसी दिन जब हमारा वो पर्टिकुलर सेशन आएगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो ये तो सिंपल वे से हमने ख़त्म किया है। सो दैट इज़ द थिंग। ये जो हमने किया वो था पर्टिकुलर ऑल टुगेदर कंबाइंड एंट्री। अब नेक्स्ट सेशन में जब हम जाएंगे, राइट, उसमें मैं चलाऊँगा इलस्ट्रेशन नंबर 2, दैट इज़ रिलेटेड टू द कंप्लीट पोस्टिंग ऑफ द लेज़र, राइट। ऑल टुगेदर सब साथ में आ जाएगा उसमें। उसके बाद हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो पॉइंट आता है थियरी पोर्शन में वो सब्सिडरी बुक्स का है। तो पहले हम इसके एग्जाम्पल जर्नल के लिख देंगे तो शायद आपको सीक्वेंस में मालूम पड़े। और वहाँ में 2 के 3 जो भी हो गए उसमें एक सम कराऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ द माई मेथड, जो दूसरी मेथड है। दैट मीन्स पहली मेथड के लिए हमने इलस्ट्रेशन कर दिए। ओके, सो फ्रॉम नेक्स्ट सेशन, in next session I will start illustration number 2.